लिए बहुत डर गई थी मैं। इसकी दादी ने तो ये नहीं किया है। ये जख्म मार या किसी चीज से टकराने की नहीं है मैडम, इस बारे में आप तसल्ली रखें। फिर ये क्या हो सकता है? हमारे पास रिपोर्ट्स ना होने के बायस अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है शायद किसी चीज से एलर्जी हो गई हो इसे। हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एनालिसिस की रिपोर्ट्स आ जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी जरूर, आप फिक्र मत करें। शुक्रिया। आओ मेरी जान, आओ मेरी बेटी, इधर आओ, बैठो। सही है, चलो जल्दी से टोपी पहन लो। चिनार को देखा है, वो बहुत उदास लग रहा है। वो इस शादी से खुश नहीं लग रहा। तो प्राग से इतनी मोहब्बत करने के बाद ये नॉर्मल है? ये उसने खुद बताया है। नहीं, मगर साफ नजर आ रहा है। तो प्राग दोबारा उसके साथ रहने को राजी नहीं। वो भी बच्चे के लिए यास्मीन से शादी करने पर मजबूर है। क्या करे वो? मेरे ख्याल से गलती कर रहा है। मैंने कहा कि तुम खुश नहीं हो पाओगे, मगर समझा नहीं पाई। मुझे बता रहा था कि तोपराग को उसने इस शादी के बारे में बता दिया है। वाकई में? तोपराग भी मुबारकबाद दे रही थी। मेरे ख्याल में चिनार काश मुझे इस बात का इंतजार है ना कहता। वो जितना अफसुर्दा है, तोपराग भी उतनी ही अफसुर्दा है। तुम ठीक कह रही हो। लाले के उस वाकये के बाद वो बहुत परेशान थी। ऐसा करता हूं कि मैं उसके तलाक वाले केस के बहाने उसके घर जाकर उससे मिलकर आ जाऊंगा, देखूंगा कैसी है। ये अच्छा रहेगा। अब मुझे कंपनी जाना चाहिए। तुम भी शाम को लेट मत होना, सही है? अल्लाह हाफिज। वाह, क्या मौसम है। बहुत अच्छा कि हम बाहर आ गए। क्या ख्याल है तोपराग, जरा उधर पानी के पास चल के बैठे। मुझे अभी तक कासले का ख्याल आ रहा है। आप चाहें तो घर जा सकती हैं। मैं और वॉक करना चाहती हूँ। मुझे अभी घर नहीं जाना। अच्छा, वाकई? ठीक है, मगर मौसम का कुछ पता नहीं। तुम भी जल्दी घर आ जाना, नहीं तो मुझे फिक्र रहेगी। आ जाऊंगी। ओके।
हाय। ओ बस फल्ला, आ गई? कहाँ रह गई थी आप मॉम? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। सुबह से कहाँ थी आप मॉम, मुझे बताएं। आपकी वजह से अभी तक मैंने अपने आप को तैयार नहीं करवाया। एक्साइटेड मत हो, देखो तुम्हारे हाथ सर्दी की वजह से बर्फ हो गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। जरा सोचें, बहुत अरसे के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैं चिनार की बीवी बन जाऊंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मॉम। हाँ मेरी जान, तुम ये डिजर्व करती हो। खुश होना तुम्हारा हक है बेटा। चिनार बर्ग कहाँ है? शर्मीन के साथ घर पर है। घर पे कैसे है? थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि वो बच्चों को तैयार कर रही है और चिनार बर्ग आपके साथ निकल गया है। बेवकूफ औरत, मैंने इसे कितना समझाया। क्या चीज? मेरी जान इतना अहम नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, अब उस शर्मीन की वजह से सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क हो गया है। अब क्या करूं? कैसा सरप्राइज? मॉम मुझे यहाँ आपकी जरूरत है। आप किन चीजों में बिजी हैं? मेरी जान, चिनार के लिए मंगनी वाली अंगूठी के लिए बहुत अच्छा नगीना पसंद आया है। ड्रेस लेने से पहले वो नगीने का ख्याल आ गया, मैं वो नगीना देख कर आई हूँ। ओह वेरी गुड मॉम। अभी फौरन आपका तैयार होना जरूरी है। बाल बनवाएं। मेरी जान, ये इतना जरूरी नहीं है। बस फौरन बैठ जाएं, बाल बनवाएं। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई भी बहुत आसान सा हेयर स्टाइल सेलेक्ट करती हूँ। जूड़ा स्टाइल सही है मैडम। फौरन बन भी जाएगा, ठीक है ना? इहान, स्प्रे अच्छी तरह लगाना ताकि मेरा स्टाइल पूरी रात ठीक रहे। आप फिक्र मत कीजिए इकबाल मैडम, आप देखिएगा ये स्टाइल आप पर बहुत सूट करेगा। सब आपकी तारीफें करेंगे। अच्छा लग रहा है रेहान, ये स्टाइल मुझ पे सूट कर रहा है ना? ये अच्छा रहेगा। इकबाल मैडम, अभी तक आप अपने बालों की सेटिंग में लगी हुई हैं। कितना टाइम हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। तो क्या करें नजीब साहब, क्या यूं ही चली जाऊं मैं? ये स्टाइल बनाना इतना आसान नहीं है। आपके तो बाल ही नहीं है, आपको क्या पता नजीब साहब। अल्लाह, भाभी ने तो भाई को बिल्कुल ही गंजा कह दिया है। तो क्या करूं बेटा, मैंने उनसे क्या कहा है? वो खुद ही आए थे ये सब कुछ कहने के लिए। ये स्टाइल मुझ पे सूट कर रहा है ना? हाँ, बहुत सूट कर रहा है। हेलो जमरुद मैडम। चिनार बर्ग कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? असल में बुखार का जोर टूट गया था, लेकिन अभी कपड़े पहनाने के लिए कमरे में आई तो बुखार फिर चढ़ गया है। क्या हो गया है इसे? जमरुद मैडम, अब मैं क्या करूं? मतलब उसे तैयार करके ले आऊं क्या? उसे ठंडे पानी का बात दो, बच्चों को तैयार करो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। ठीक है मैडम। जमरुद मैडम। अली साहब, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। क्या बात है, आज परेशान हैं आप? थोड़ी सी अफसरदा हो गई हूँ। अपनी बेटी की शादी पर थोड़ी उदास हूँ। क्या करूँ, माँ हूँ ना, है ना? हाँ, उदास होंगी आप। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। मेरे जहन में भी जब डाइको की शादी का ख्याल आता है तो मैं उदास हो जाता हूँ। इंसान का अपनी बेटी से अलग होना बहुत तकलीफदेह होता है। सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। बिल्कुल चलें। जी बिल्कुल चलें, आइए। उकान। हेलो तोपराग। खुश आमदीद। आओ बैठो। थैंक यू। मैं इन चीजों को ओवन में रख कर आती हूँ। चाय पियोगे तुम? पीऊंगा। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अच्छी लग रही हो और वेट भी बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है थोड़ा। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ।
बस अपने काम में आजकल काफी बिजी रहने लगा हूँ। क्या है ये? तुम्हारे तलाक के पेपर्स। तुम लेने नहीं आई, सोचा तुम्हें खुद ही पहुंचा देता हूँ। मेरे जहन में था लेकिन उस तरफ कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं आई। आज शादी है उसकी, तुम्हें तो पता ही होगा। आज शाम उसका निकाह हो जाएगा। मुझे यकीन है वो खुश रहेगा। मतलब बर्क का अपने बाप के पास बड़ा होना उसका पैदाइशी हक है। क्योंकि वो यास्मीन से शादी कर रहा है और वैसे भी वो उसके लिए फीलिंग्स रखता होगा। मेरे ख्याल में इस बात को कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम ये सोचती हो कि चिनार अपनी मर्जी से यास्मीन से शादी कर रहा है तो तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। वो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता है, बस। वो इंसान तुम हो। तुम भी उसको खुद से दूर करने के लिए जो कर सकती हो वो तुम कर रही हो। चिनार को तुमने बेबस कर दिया है तोपराग। उसने मुझसे कितनी मर्तबा कहा कि मैं तुम लोगों को मिलवा दूं। तलाक तुम चाहती थी इसलिए वो राजी हो गया। वो कभी ये नहीं चाहता था कि वो तुम्हें छोड़ दे, मगर लाले के साथ जो कुछ हुआ उसने सबको डरा के रख दिया। तुमसे इतना दूर होना सिर्फ इसलिए कि बच्चे फैमिली वाले माहौल में बड़े हों, इसलिए उसने ये फैसला किया। वो अब भी तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। ये बात उसने कल खुद रेहान से कही है। सच में ये बात उसने कल खुद रेहान से कही है। वेलकम। तशरीफ लाइए। शुक्रिया आपका। नजीब साहब, ये दोनों कौन लोग हैं? नूरुल्लाह साहब हैं। ओहो, बाद में बात कर लेना। ओहो, आखिरकार आपकी साबका बीवी भी सामने आ ही गई नजीब साहब। अब मुझे यहाँ कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्या हाल है आप लोगों के? हेलो इकबाल मैडम। हेलो जमरुद मैडम। मिस्टर नजीब, कैसे हैं आप? हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपका मकान बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हर चीज बहुत अच्छी है। इस बंदे का फैमिली फंक्शन में क्या काम है जमरुद मैडम? वो बंदा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मेरा लवर है। इस खुशी के मौके पर मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। माजरत के साथ
खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो, आइए ना। खुश आमदीद। बहुत बहुत मुबारक हो। वो उधर है, तशरीफ लाइए। खुश वेलकम। सबको मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, पर लास्ट मैच में बहुत बुरी थी। ऐसी बातें मत सोचा करो। तुम्हें पता है मैं भी पिछले दिनों में टीम में सिलेक्ट होने के लिए मर रहा था, लेकिन सिलेक्ट हो गया। वाकई में अच्छी बात है। इस दरवाजे की आवाज ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अहमद, ये फाइल तुम्हारी है क्या? नहीं बाजी। मेरी है आपा। खैरियत तो है? तलाकनामा है, उकान लाया था। मतलब अब तुम्हारा सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है क्या? मेरी दुआ है बस जो हो अच्छा ही हो। शुक्रिया आपा। तुम्हारा वकील सिर्फ इस वजह से आया था क्या? मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं कहा उसने? तुम क्यों भाग रही हो तोपराग? चलो हमसे तो तुम भाग गई, अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग पाओगी? अहमद क्या हो गया? बाजी, आज तोपराग का वकील शादी की हकीकत बताने आया था। उसने तोपराग को बताया कि चिनार अभी भी उससे कितनी मोहब्बत करता है। उसने ये भी कहा है कि वो तलाक देने पर सिर्फ इसलिए राजी हुआ है कि तोपराग चाहती है वो उस औरत के साथ बच्चों के लिए शादी कर रहा है। वकील ने ये सब कहा है? तोपराग, तुम हमसे यहां बातें कर रही हो। तुम्हारी वजह से चिनार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसमें मुदाखलत करो, मेरे ऊपर सवार मत हो जाना। मैं इधर जमीन में धंसा जा रहा हूं। तोपराग, तुम उसे क्यों नहीं रोक रही हो? शाबाश है, चिनार को छोड़ो, पेट में अपने इस बच्चे का भी नहीं सोच रही हो तुम। ऐसा क्या हो गया है तोपराग? अहमद ठीक कह रहे तोपराग। चलो उठाओ अपना बैग और चलो मेरे साथ। ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ये सब अभी नहीं कर सकती तो फिर कभी नहीं कर पाओगी। तोपराग, मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हें वो गलती ना दोहराने का कह रहा हूं। ये मेरी गलती है। मैंने शायद उसे जाने का कहा था और कहा जाओ अपनी जिंदगी जी लो। वो चाहती थी कि मैं उसे रोकूं, मगर बहुत अरसे बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे वापस लौटने का इंतजार किया। फिर अगर मुझसे पूछो तो मैंने उसकी खातिर खुद को उससे जुदा किया था, मगर हम दोनों ने अपनी जिंदगी हर तरह से बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। मुझे पता है कि मोहब्बत बहुत दर्द देती है, मगर यकीन करो जुदाई उससे कहीं ज्यादा दर्द देती है। और वैसे भी तुम्हारे वहां ना जाने से तुम सिर्फ चिनार को नहीं खो दोगी, अपने बेटे के बाप को भी खो दोगी। मगर मुझे नहीं पता शादी कहाँ हो रही है। एक दफा घर से निकल जाएंगे तो फिर ढूंढ ही लेंगे। चलो तुम लोग फौरन जाओ। चलो मैं गाड़ी लेकर आता हूं। मैं पहले कोट पहन लूं। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। मैं ये फूल अंदर रखने आया हूँ। आप किसकी तरफ से आए हैं? किसकी तरफ से क्या मतलब? देखते नहीं इतने सारे फूल लाया हूँ। ठीक है, मगर आपका नाम क्या है? इतना बड़ा लिखा हुआ मेरा नाम नजर नहीं आ रहा तुम्हें? एक मिनट। शर्मीन, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मैं अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सिद्कू साहब, आपका यहाँ पे क्या काम है? सिद्कू नहीं, सर्रे। ये फूलों का तोहफा मैं मैडम यास्मीन के लिए लेकर आया हूँ। मगर सिद्कू साहब, सरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? इतनी तकलीफ क्यों की आपने? मैं अभी आपको अंदर आने की इजाजत दिलाती हूँ। यास्मीन मैडम बहुत खुश होंगी। ठीक है शर्मीन, मैं समझ गया। देखो इसको किसी अच्छी सी जगह पर रखवा दो।
ताकि सब देख सकें इसको। मैं शादी के फोटोज में देखूंगा, अगर ये वहां ना हुआ तो झगड़ा होगा। ठीक है। ये तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। पार्टनर को सलाम कहना। जी जरूर कहूंगी। अल्लाह हाफिज। ये थोड़ा सा पागल है, हमारे दूर का रिश्तेदार। मैडम इन फूलों को कहाँ रखना है बताएंगी आप? इसका सिद्कू साहब जब नजरों से दूर हो जाए ना तो इसे कहीं पे फिकवा देना, ठीक है? खुदा हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। आ जाएं। ओफ अल्लाह करीम, तुम कहाँ थे? इधर आओ। मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मतलब तुम सच में चिनार से शादी कर रही हो, है ना? हाँ वाकई। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने उसे राजी किस तरह किया। अगर राजी ना होती तो बहुत कुछ हो जाता। अपनी सारी खुदगर्जी को एक साइड पे रख के शादी का फैसला किया। क्या कहूँ यास्मीन ताशकरान, खुश नसीब हो बहुत। थैंक यू। एक बात पूछनी थी आपसे, अगर मैं अपने साथ डाइगो को भी ले आऊं तो? बिल्कुल जरूर, जाओ फौरन बुलाओ मेरी जान, जाओ। मेरी जान, करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत खुश नसीब हो तुम। है ना मॉम? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, उसी चौक से आप सीधा जाएं और फिर लेफ्ट लें। उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके एक पेड़ आएगा, उसके बिल्कुल बराबर में। ठीक है? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। माय लव, किससे बातें कर रहे थे? तोपराग से। वो भी यहाँ पर आ रही है। क्या? तेरे प्यार का मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है चिनार। मैं चाहता था कि ये बात तुम डायरेक्टली मुझसे सुनो। मैं यास्मीन से शादी कर रहा हूँ। तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? नहीं, मैंने ऊपर से तुम्हें आते हुए देखा, कोई मसला ना हो जाए इसलिए मैं खुद नीचे आ गई। तोपराग, फिक्र मत करो, तुम इस शादी पर जरूर पहुंचोगी। हेलो चिनार सर। हाँ। यास्मीन मैडम के पास इन्हें ले जा रही थी, सोचा आपके पास भी ले आऊं। अरे कितनी खूबसूरत हो गई है, देखो मेरी बेटी को। फैशन खत्म नहीं होते। उफ 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 उफ, देखो दांत भी निकल आए हैं। दांत भी निकल आए इसके। दांत भी निकल आए। अरे हैंडसम सर, किधर आप हैं? किधर? बड़ा सूट पहन के लटके हुए हैं। अरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो देखो देखो, तुम्हारी बहन कितनी प्यारी लग रही है।
इसको कहते हैं बहन भाई का लव। चलो फैमिली के सो जाए। आ जाओ आ जाओ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, गुड डे जमरुत मैडम। जी फरमाइए, कैसे याद किया आपने? चिनार बर्ग को फिर बुखार हो गया है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं समझ रहा हूँ, रिजल्ट्स मेरे पास हैं। असल में बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में फोन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए। ये बड़े बड़े वाकये मुल्क के लिए बेहतर हो तो मेरी यही दुआ है। अगर मुल्क के लिए फायदेमंद हो तो हमें और क्या चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा दूसरे मेहमानों से मिल लूं। जी बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? कल लाजमी चिनार बर्ग को मेरे पास लाएं। मुझे मजीद कुछ टेस्ट करने हैं, फिर उसके बाद ज्यादा तफसीलन बात कर सकते हैं। ठीक है, कल जरूर ले आऊंगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, यास्मीन के निगाह का वक्त करीब है। आर यू श्योर? कुछ नहीं, बस मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आखिर माँ होना, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, हैव फन। ओके। जरा सुनिए तो नजीब साहब, आप देख रही हैं ना, सारी अच्छी टेबल्स इन लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए लगा ली हैं। और देखिए तो हमारे लिए वो कोने वाली टेबल्स लगाई गई हैं। हेलो। वेलकम वेलकम। हेलो, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? मुझे बहुत खुशी हुई है आप तशरीफ लाई हैं। Cheers. जी जी बिल्कुल। दुल्हन तैयार है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वेलकम सर। चिनार अलगाज की शादी यहीं हो रही है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आप गाड़ी उस तरफ पार्क कर लें। ओके। रास्ता किस तरफ से है? इस साइड पर सीधा जाएं। आगे में सर एक कोच प्लीज बस ठीक है, हमें अंदर जाने दे, मुझे फौरन शादी करनी है। बहुत बहुत मुबारक हो। खुशामदीद मैडम, आपका नाम क्या है? तोपरा अलगाज। तोपरा कारागुल। आई एम सॉरी मैडम, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। देखो मेरे भाई, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अब तुम हमें चुपचाप अंदर जाने दो तो ज्यादा बेहतर है।
सॉरी सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इसका कोई हल है तो प्लीज बता दें। मैं मजीद चेक कर लेता हूँ। हाँ, निकाह शुरू होने वाला है और हम उधर नहीं हैं। अगर मेरे भाई को पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। अरे यार बस रात हो गए, क्यों परेशान हो रही हो? कौन तो प्राक? लिस्ट में उनका नाम है? अगर उनका नाम लिस्ट में है तो अंदर आने दो, वरना नहीं। मेरी जान, मैं नहीं कर सकती वो काम। तुम कर सकती हो। देखो, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगर कोई तीसरा हमारे बीच आ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम तोपराक की मदद करें। चलो जाओ, तोपराक को अंदर लेके आओ, जाओ। ये पागलपन है। मुझे तुम्हारा पागलपन बहुत ही पसंद है। ओके, मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ, थोड़ी देर में निकाह शुरू होने वाला है।